हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थर्ड लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दो संख्याएं 10 संबंधित 7 के अनुपात में हैं, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग बताइए। यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या 7 है और कह रहा है इनका अंतर 105 है। 10 और 7 का अंतर 3 और क्वेश्चन में इनका अंतर कितना दिया है 105। 3 का वैल्यू 105 तो 1 का वैल्यू तो दोस्तों कितना हो जाएगा 35। हमसे पूछ क्या रहा है दोनों संख्याओं का योग। यदि पहली संख्या मान ले 10 यूनिट, दूसरी संख्या 7 यूनिट, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 17 यूनिट। यदि हम मान लें पहली संख्या 10 यूनिट प्लस दूसरी संख्या 7 यूनिट तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 17 यूनिट। 1 यूनिट का मान 35 तो 17 यूनिट का मान 35 गुणा 17। 17 पचे 85 और 17 त्याई 51 और 51 8 59 595। 17 पचे 85, 17 त्याई 51 8 59 595। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 595। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9 संबंधित 7 है। छोटी पूर्णांक क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों 9 संबंधित 7। तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या 9x एवं दूसरी संख्या 7x। ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1575 है। 9x एवं 7x का गुणनफल कितना है 1575 है। दोस्तों x गुणा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1575 है। अब बटा 9 और 7 नीचे आ जाएगा। इधर 9 और 7 का गुणा है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 7 दूनी 14 कितना बचा 1 17 7 दूनी 14 कितना बचा 3 क्या उतारेंगे 5 7 पचे 35 9 दूनी 18 4 बचा उतारे 5 45 9 पचे 45। तो x स्क्वायर का मान क्या हो गया दोस्तों 25। x स्क्वायर का मान 25 तो x का मान क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 5। x का मान कितना आ गया 5। हमसे क्या पूछ रहा है छोटी पूर्णांक संख्या। छोटी पूर्णांक 9x है कि 7x है 7x। तो 7x का मान दोस्तों हो जाएगा 7 गुणा 5 बराबर 35। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम मान लेते हैं पहली संख्या 9x दूसरी संख्या 7x और क्वेश्चन में दिया इनका गुणनफल 1575 है। 9x गुणा 7x बराबर 1575। x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 1575 9 और 7 को नीचे लाएंगे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इनसे इसको 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 पचे 35 9 दूनी 18 9 पचे 45 25 का वर्गमूल 5। x का मान 5 आ गया। तो छोटी पूर्णांक संख्या क्या है 7x 7 पचे 35। छोटी पूर्णांक संख्या 7 पचे 35। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी? दोस्तों रेफ्रिजरेटर एवं टेलीविजन के मूल्य में अनुपात क्या है 5 संबंधित 3 और कह रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 5500 रुपया अधिक है। दोस्तों यहाँ पर कितना अधिक है ये 3 है ये 5 है कितना यूनिट अधिक है 2 और क्वेश्चन में क्या दिया है रेफ्रिजरेटर कीमत कितना अधिक है टेलीविजन से 5500 रुपये। 2 का वैल्यू 5500 तो 1 का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 2750। 2 का वैल्यू 5500 तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2750। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है रेफ्रिजरेटर कीमत। 1 का वैल्यू 2750 तो रेफ्रिजरेटर कीमत क्या है 5 यूनिट। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 2750 गुणा 5 5 शून्य 5 बचे 25
5 7 35, 2 37, 5 दूनी 10 3 13, 13,750 रुपये। दोस्तों रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या हो जाएगा? 13,750 रुपये। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें एक संबंधित 2 का अनुपात हो जाता है संख्याओं का योग। तो दोस्तों हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या हम मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं 3x। अब क्या कह रहा है? यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 1/2, 1:2। यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया, पहली संख्या मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या 3x। पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात एक संबंधित 2 हो जाता है। अब इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4x और 2 दूनी -4 बराबर ये क्या हो जाएगा 3x में प्लस 2 गुणा करें 1 में करें तो वहीं आएगा 3x + 2, 4x, ये 3x इधर आएगा -3x बराबर 2, ये -4 इधर जाएगा +4, 4x में से 3x घटेगा x का मान 4 2 6, x का मान दोस्तों 6। अब क्या कह रहा है? तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या आपका 3x है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 5x। x का मान कितना है 6, तो 5 गुणा x का मान 6, 5 6 30, तो दोनों संख्याओं का योग दोस्तों क्या हो जाएगा 30। आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, दूसरा उल्टा हो गया। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ रहे हैं, वो भी उस कंडीशन में जब महाविद्यालय में 50 लड़कियां आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है? चलो हो गया किसी तरह। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो हम मान लेते हैं, माना लड़के कितने हैं 5x, क्योंकि लड़कों का अनुपातिक मान क्या है 5, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3x। अब कह रहा है यदि लड़के 5x हो, इनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तो 50 लड़के कम हो जाएंगे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, 3x थी और 50 लड़कियां और महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 9:7। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:7 हो जाता है। 7 5 35x, 7 0 0, 7 5 35, 350 और इधर क्या हो जाएगा 9 तरीके 27x, 0 9 5 45, 450। अब दोस्तों 35x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा 35x, इधर आएगा तो -27x बराबर 450 + 350। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 35 में 27 8x, 8x बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 800। दोस्तों 8x का मान कितना आ गया 800, तो x का मान कितना आ जाएगा 100। हमसे क्या पूछ रहा है उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है 5x। 5x बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500। तो दोस्तों उस महाविद्यालय में कितनी लड़के हैं 500। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 संबंधित 3, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 संबंधित 3 तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 संबंधित 3 हो तो पहली संख्या क्या होगी। इस पहली संख्या ज्ञात करें। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या के बीच अनुपात। दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, 2 का 5 में गुणा करते हैं, 2 गुणा 5। अब 2 को क्या करते हैं, खत्म। अब 5 गुणा किस में करेंगे, रेशियो 5 गुणा 3 में, इसको भी खत्म। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में, 3 गुणा 3। दोस्तों ये रेशियो हम कैसे निकाल रहे हैं, इसको जानने के लिए आप मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर देख लीजिए। 2 गुणा 5 इसको काट दिया, 5 गुणा 3 इसको काट दिया, 3 गुणा 3, 2 5 10, रेशियो 5 टाइम 15, रेशियो 3 3 9। अब दोस्तों कह रहा है, अब हमारी जो फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या जो हैं इनमें अनुपात क्या आ गया, 10 संबंधित 15 संबंधित 9। अब कह रहा तीनों संख्याओं के योग 68 है। यदि पहली संख्या 10 यूनिट, दूसरी संख्या 15 यूनिट, तीसरी संख्या 9 यूनिट हो जाए तो तीनों के योग कितना हो जाएगा, 15 10 25 9 34। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 34 यूनिट। और क्वेश्चन क्या दिया है, तीनों संख्याओं के योग 68 है। 34 का वैल्यू 68, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 बटा 34 यानी 34 दूनी 68। 1 का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, 2। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है, 10। 1 का वैल्यू 2, तो 10 का वैल्यू 2 गुणा 10 यानी 20। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता एवं गीता की मासिक आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपया प्रतिमाह बचाता है तो सीता एवं गीता की मासिक आय क्या होगी। दोस्तों जो आय होता है उसका हम लोग उपयोग 2 तरीके से करते हैं, बचाते हैं एवं खर्च करते हैं। अपनी आय का, अपनी इनकम का, अपनी कमाई का को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो बचत करते हैं कुछ और कुछ खर्च करते हैं। अब दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं। सीता एवं गीता की मासिक आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, तो हम मान लेते हैं सीता की आय कितना है, 4x, और गीता की आय कितना है, 3x। कह रहा है उनके मासिक खर्च का अनुपात 3 संबंधित 2 है। दोस्तों खर्च कब निकल के आता है, जब हम अपने आय में से बचत को घटा देते हैं, जब अपने आय में से बचत को घटा देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं सीता का खर्च, सीता का खर्च दोस्तों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सीता के खर्च का अनुपात दिया है, तो सीता का खर्च कैसे निकालेंगे। सीता का आय कितना है, 4x, सीता का आय कितना है, 4x, और सीता अपने आय में से बचाती कितना है, 5,000। यदि उसके आय में से बचत को घटा दें, यदि हम 4 रुपया कमाए 2 रुपया बचाएं, इसका मतलब खर्च कितना किए, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो हम सीता का खर्च कैसे निकालेंगे, सीता का आय में से सीता का बचत निकाल लेंगे। अब हम निकालते हैं गीता का खर्च। गीता का खर्च क्या हो जाएगा, गीता के आय में से, गीता का आय कितना है, 3x, गीता का आय कितना है, 3x। गीता के आय में से गीता के बचत को घटा देंगे, गीता का भी बचत कितना है, 5,000 है। ये सीता का खर्च हो गया, ये गीता का खर्च हो गया। और कह रहा है उनके मासिक खर्च का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि सीता का खर्च 4x माइनस 5,000 एवं गीता का खर्च 3x माइनस 5,000 है, तो सीता का खर्च और गीता के खर्च में जो अनुपात है वो 3 संबंधी कितना है, 2 है दोस्तों। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8x, 2 पाँचे 10,000, 2 पाँचे 10,000 नहीं होता है, 5,000 है यहाँ। 2 का गुणा 5,000 में करेंगे कितना हो जाएगा 10,000, बराबर 3 तरीके 9x, और 3 का गुणा 5,000 में करेंगे कितना हो जाएगा 15,000। दोस्तों 8x को उधर ले जाते हैं तो 9x, ये 8x प्लस में है, इधर है तो क्या हो जाएगा -8x। ये -10,000 है, माइनस क्या है 10,000 है, ये -15,000 इधर है तो क्या हो जाएगा +15,000, +15,000। -10,000 में से +15,000 घटेगा तो क्या बचेगा 5,000, इधर क्या बचेगा x, 9x में से 8x घटेगा x, यानी x का मान दोस्तों क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 5,000। अब कह रहा है सीता एवं गीता की मासिक आय। सीता की आय दोस्तों कितना है, सीता की आय कितना है 4x, 4 गुणा x का मान 5,000 बराबर 20,000। गीता की आय कितनी हो जाएगी, गीता की आय है 3x, 3 गुणा x का मान 5,000 बराबर 15,000। सीता की आय 20,000 एवं गीता की आय दोस्तों 15,000। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रत्येक माह क्रमशः 4,000 एवं 6,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। दोस्तों हम मान लेते हैं पवन का मासिक आय 4x एवं सुनील का मासिक आय 3x। अब दोस्तों कह रहा है खर्च, तो हम पवन का खर्च निकाल लेते हैं। पवन का खर्च क्या हो जाएगा, पवन कमाता कितना है 4x, अब पवन बचाता कितना है 4,000। पवन के मासिक आय में से उसके बचत को निकालेंगे तभी तो खर्च पता चलेगा। हमारी मासिक आय है 10 रुपया, 6 रुपया बचा रहे हैं तो खर्च कितने कर रहे हैं 10 - 6 बराबर 4। पवन का मासिक आय कितना है 4x, खर्च कितना कर बचा कितना रहा है 4,000, तो खर्च कितना किया 4x - 4,000। सुनील का खर्च कितना हो जाएगा, सुनील का आय कितना है 3x, सुनील बचाता कितना है 6,000 रुपये, ठीक है। तो सुनील पवन का खर्च और सुनील का खर्च, और कह रहा है क्वेश्चन में उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, यानी पवन के खर्च का अनुपात, पवन के खर्च और सुनील के खर्च, पवन का खर्च 4x - 4,000 एवं सुनील का खर्च 3x - 6,000, इन दोनों के खर्चों के बीच में जो अनुपात है वो क्या है 3:2 है। अब इसको यहाँ पर हल करते हैं, 2 को गुणा 4 में करेंगे 8x माइनस 2 चौके मतलब 4,000 में 2 गुणा करेंगे 8,000 बराबर 3 तरीके 9x माइनस 3 छके 18,000, 6,000 में 3 गुणा करेंगे 18,000। अब दोस्तों 9x है, इस 8x को इधर लाएंगे -8x, ये माइनस क्या है 8,000 है, ये माइनस इधर आए तो क्या हो जाएगा +18,000 +18,000। अब दोस्तों 18,000 में से 8,000 घटे कितना हो जाएगा 10,000, 9x में से 8x घटे कितना हो जाएगा x, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 10,000। अब कह रहा है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। दोस्तों सुनील की पवन का मासिक आय 4x
सुनील के मासिक आय 3x, तो दोनों का आय का योग क्या हो गया 7x। पवन का मासिक आय 4x, सुनील का मासिक आय 3x, दोनों का योग क्या हो गया 7x। 7 x का मान क्या है 10,000, 4 तो कितना वैल्यू आ गया आपका 70,000, 70,000 रुपया। दोनों के मासिक आय का योग क्या हो गया 70,000 रुपया। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यदि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो ए और बी का आय बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको दोनों के व्यय यानी खर्च का अनुपात नहीं दिया है, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है ए का व्यय बराबर बी का व्यय गुणा 60%। बी गुणा 60% का मतलब हो जाएगा 60/100, 20 23 60, 20 25 100। ए बराबर बी गुणा 3/5, ए बाई बी बराबर 3/5। यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। ए का व्यय बराबर बी का व्यय का 60%, बी गुणा 60%, 60/100, 20 23 60, 20 25 100। ए बराबर बी गुणा 3/5, बी को इधर लाएंगे, ए बाई बी बराबर 3/5, यानी ए और बी के व्यय का अनुपात 3:5। जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जो हमको दिया था, इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ा है। अब दोस्तों देखते हैं ए और बी की मासिक आय 5:7, तो मान लेते हैं ए का आय बराबर 5x, बी का आय बराबर 7x। अब उनके खर्च का अनुपात क्या दिया है 3:5, तो हम निकाल लेते हैं ए का खर्च। ए का खर्च क्या हो जाएगा 5x, और ए कितना बचाता है, ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए का खर्च 5x और ए बचाता कितना है 4,000 रुपये। यदि ए के आय में से उसके बचत को हटा देंगे तो ए का क्या निकल जाएगा खर्च। बी का खर्च, बी कमाता कितना है 7x, बी बचाता कितना है 5,000। बी के आय में से बी का बचत निकाल देंगे, बी का खर्च निकल जाएगा। तो अब हम करते हैं इनके जो खर्च का अनुपात है 5x माइनस 4,000 बटा 7x माइनस 5,000। ए का खर्च बटा बी का खर्च, यानी दोनों के खर्चों का अनुपात क्या आ गया है हम निकाले हैं 3:5 बराबर 3/5। 5 पचे 25x, 5 चौके 20,000 बराबर 3 सते 21x, 3 पचे 15,000। अब दोस्तों 25x में से 21x घटेगा, 21x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 25x में से 21x जाएगा 4x बराबर ए माइनस 15,000 है, अब प्लस ए माइनस 20,000 है, उधर जाएगा तो प्लस 20,000 हो जाएगा। 4x 20,000 में से 15,000 घटाएंगे कितना बचेगा 5,000। 4x बराबर कितना आ गया आपका 5,000, तो x का मान कितना आ जाएगा 5,000 बटा 4, काटेंगे कितना आ जाएगा 1250। x का मान कितना आ गया 1250। तो कह रहा है ए और बी की आय, तो ए का आय कितना हो जाएगा, ए का आय क्या है आपका 5x यानी 5 गुणा 1250। 5 शून्य 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 6, 6,250। बी का आय क्या हो जाएगा, बी का आय कितना हम माने हैं 7x। 7 गुणा 1250 बराबर 7 शून्य 0, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 कम 7 1 8, 8,750। ए का आय 6250 और बी का आय 8,750।
दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाता है। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाता है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात बताइए। दोस्तों एक तरफ लिखते हैं हम लोग शेर और एक तरफ लिखते हैं लोमड़ी। कह रहा है शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, जंप लिख देते हैं यहां पर। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाता है। यानी उनके छलांग में, जंप में अनुपात 5:7 का है। फिर आगे कह रहा है शेर द्वारा 6 छलांग में तय दूरी, शेर का 6 छलांग, शेर द्वारा 6 छलांग में तय दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय दूरी के बराबर है। यानी शेर का 6 छलांग लोमड़ी के 5 छलांग के बराबर है। तो इनकी शेर बटा लोमड़ी क्या हो जाएगा? शेर इधर लोमड़ी इधर लाएंगे, शेर बटा लोमड़ी हो जाएगा आपका 5/6। यानी शेर एक छलांग में 5 यूनिट चलता है तो लोमड़ी 6 यूनिट। दोस्तों फिर से देखना, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाता है। ठीक है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय दूरी, शेर का 6 छलांग में तय दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय दूरी के बराबर है। तो शेर का 6 और लोमड़ी का 5, शेर इधर है लोमड़ी इधर है, शेर बटा लोमड़ी बराबर 5/6। शेर का मान कितना आ गया? 5, लोमड़ी का 6, 5×5 = 25, रेशियो 7×6 = 42। दोस्तों ये क्या हो गया? इनके द्वारा टोटल कुल तय किया गया दूरी का अनुपात हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है? उनकी चालों का अनुपात। दोस्तों जो अनुपात इनके दूरी में है वही अनुपात उनकी चालों में होगा। अब ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों जब हमारा समय कांस्टेंट हो। दोस्तों शेर और लोमड़ी एक ही समय चलना शुरू किए और एक ही समय चलना क्या किए? समाप्त किए। यानी उनका जो समय क्या है? समय कांस्टेंट है। दोस्तों जब समय कांस्टेंट हो तो जो चाल होता है वो दूरी की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो अनुपात चाल में होता है, चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात। दोस्तों फिर ध्यान से देखना, जब समय कांस्टेंट हो, क्योंकि क्वेश्चन में जिस समय लोमड़ी ने चलना शुरू किया उसी समय शेर ने, जिस समय लोमड़ी ने चलना बंद किया उसी समय शेर ने, यानी दोनों के लिए समय क्या है? कांस्टेंट है। तो उनके जो चाल का जो अनुपात होगा उनके दूरी की क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी चाल और दूरी समानुपात में होंगे। यानी जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात क्या होगा? दूरी का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जंप लगाता है, ये 7 जंप लगाता है। एक जंप में 5 यूनिट चलता है, 5 यूनिट मीटर। एक जंप में 7 यूनिट मीटर चलता है। तो कुल दूरी कितना हो गया? 5×5 = 25 यूनिट मीटर। ये 7×6 = 42 मीटर, 7×6 = 42 यूनिट। ये 25 यूनिट चलता है, ये 42 यूनिट चलता है। ये इनके द्वारा तय की गई दूरी हो गई। लेकिन हमने बताया कि जब समय कांस्टेंट हो तो जो अनुपात दूरी में होता है वही अनुपात क्या हो जाता है? इनके चाल में हो जाता है। तो दोस्तों शेर और लोमड़ी के चाल का अनुपात 25:42। शेर और लोमड़ी का जो अनुपात हो गया वो 25:42। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।